हमें काफी है बस नारा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जमाना कुछ कहे, जमाना कुछ कहे, परवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। करबला के हवाले से एक शेर और अहले स्टेज की खुसूसी तवज्जो चाहूंगा कि शहीदे करबो बला से है कायनात में हुस्न, शहीदे करबो बला से है कायनात में हुस्न, हुसैन लिख के तो देखो हसीन है कि नहीं। हुसैन जश्न ईद मिलादुन नबी शानो इमाम हुसैन उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। शहीदे करबो बला से है कायनात में हुस्न, हुसैन लिख के तो देखो हसीन है कि नहीं। हुसैन लिख के तो देखो हसीन है कि नहीं। अजीब जंग थी जंगे करबला जिसमें, अजीब जंग थी जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अजीब जंग थी जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार हदिये दुरूदे पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हज्जिल क़य्यूम। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तीन चीजों का देखना इबादत है। कोई तमहीद नहीं, कोई तमसील नहीं, डायरेक्ट गुफ्तगू सुनो कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तीन चीजों का देखना इबादत है। आओ मेरे आका इरशाद फरमाते हैं खाना काबा का देखना इबादत है। खाना काबा का देखना इबादत है। फुक़हा किराम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक खुशनसीब मुसलमान की पहली नजर खाना काबा से टकराती है, बैतुल्लाह से टकराती है, मक्का मुअज़्ज़मा से टकराती है, तो उस वक्त उस मुसलमान के दिल में जो भी तमन्ना होती है, जो भी आरज़ू होती है, जो भी ख्वाहिश होती है, ज़ियारत खाना काबा के तोफ़ैल अल्लाह तबारक व तआला उसकी उस दुआ को कबूल। हज़रात खाना काबा अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह अल्लाह का घर है और हमारे मोहल्ले की मस्जिद भी अल्लाह का घर है। फर्क समझते चलो। खाना काबा का देखना इबादत है। खाना काबा अल्लाह का घर है। हमारे गांव हमारे मोहल्ले की मस्जिद भी अल्लाह का घर है, मगर खाना काबा का देखना इबादत है। तुम्हारी आबादी, तुम्हारे गांव, तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद का देखना इबादत नहीं। अमा ये फर्क क्यों? जब खाने काबा भी अल्लाह का घर है, हमारे आबादी की मस्जिद भी अल्लाह का घर है, तो खाने काबा का देखना इबादत है, हमारे आबादी की मस्जिद का देखना इबादत क्यों नहीं है? तो ये फर्क इसलिए है कि तुमने, हमने, आपने अपने मोहल्ले की, अपने गांव की मस्जिद को अपने हाथों से तामीर किया है, अपने हाथों से सजाया है, अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से संवारा है। इसलिए तुम्हारी मोहल्ले की मस्जिद का देखना इबादत नहीं। और जो अल्लाह का घर, अल्लाह का नबी तामीर कर दे, अल्लाह का रसूल तामीर कर दे, अल्लाह का पैगंबर तामीर कर दे, तो उसका देखना इबादत करार पाए। खाना काबा का देखना इबादत।
जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हजरत दूसरे कुरान मुकद्दस का देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। हजरत दुनिया में 313 आसमानी सहीफे, आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं, मगर जो मर्तबा, जो मकाम, जो अफजलियत, जो अकमलियत, जो अशरफियत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी कलाम कुरान मुकद्दस को अता किया है, दुनिया में ये मर्तबा किसी दूसरी किताब को हासिल नहीं है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि कुरान मुकद्दस का देखना ये बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत यार सुभान अल्लाह सुभान। हजरत आज का नौजवान 2:30 बजे रात तक मोबाइल पर बिजी रहता है। 8 बजे दिन के बाद बिस्तर छोड़ता है। उसे कहां फुर्सत है कि वो कुरान पढ़ सके, उसे कहां वक्त है कि वो कुरान की तिलावत करे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिस मकाम पर कुरान मुकद्दस की तिलावत होती है, कुरान मुकद्दस पढ़ी जाती है, अल्लाह आसमान से रहमतों का नुज़ूल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। हजरत कुरान का पढ़ना इबादत है। वाह वाह सुभान। अगर इस मस्जिद में, अगर इस आबादी में, इस मजमे में कोई खड़ा होकर के ये कह दे कि हजरत हम ये इबादत कैसे कर सकते हैं, इसलिए कि हमने कुरान पढ़ी ही नहीं है, तो हम ये इबादत कैसे हासिल कर सकते हैं? तो आओ, आज कुरान का पढ़ना इबादत है। और अगर तुम कुरान पढ़ नहीं सकते हो तो जो शख्स कुरान पढ़ता रहे उसका पढ़ना सुनते जाओ, ये भी इबादत है। कुरान का पढ़ना इबादत है और खुदा की कसम कुरान का सुनना इबादत है। या रसूल अल्लाह। हजरत एक ऐसी जमात भी है जो न कुरान पढ़ सकती है न कुरान सुन सकती है। जी आज का मुसलमान 1 रुपए में 3 अठन्नी बनाने वाला वो सोचने लगेगा कि अजीब मौलवी है, कैसी कैसी बात बताता है। हजरत जो शख्स गूंगा होता है वो बहरा भी होता है, न कुरान पढ़ सकता है न कुरान सुन सकता है। याद रखना, कुरान का पढ़ना इबादत, कुरान का सुनना इबादत। ऐसा शख्स जो न तो कुरान पढ़ सकता है न कुरान सुन सकता है, ऐसा आदमी कुरान खोले, कुरान के हुरूफ को देखता जाए, अमा ये भी इबादत है। कुरान का पढ़ना इबादत, कुरान का सुनना इबादत और खुदा की कसम कुरान का देखना इबादत। सुभान अल्लाह यार। हजरत जी भाई हमका थोड़ी देर देखो, हेलो हमका थोड़ी देर देखो जी जी।
हिंदुस्तान में नाम रखना बहुत आसान है। रजब में पैदा हुए रजब अली, शाबान में पैदा हुए शाबान अली, रमजान में पैदा हुए रमजान अली, बकरीद में पैदा हुए बकरीदी, मुहर्रम में पैदा हुए मुहर्रम अली। जी हम बड़ी देर से देख रहे थे कि आप जेब में हाथ कब डालते हैं। मंगल को पैदा हुए मंगरू, बुध को पैदा हुए बुद्धू, जुमरात को पैदा हुए जुमराती, जुम्मा को पैदा हुए जुम्मा डाली। अरे वाह 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 वाह। किसी बच्चे से पूछो तुम्हारा नाम, कहेगा बबलू। दूसरे बच्चे से पूछो तो कहेगा डबलू। तीसरे से पूछो कहेगा पप्पू। किसी बेटी से पूछो तो कहेगी हमारा नाम मुस्कान। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिस नाम के आगे या पीछे मोहम्मद या अहमद नाम होगा, रहमत वाले फरिश्ते उस घर का तवाफ करेंगे, उस घर का चक्कर लगाएंगे। अपनी बेटी का नाम मुस्कान न रखो, अमा कनीज़े फातिमा रखो कि अगर सैयदा फातिमा का एक पर्दा पड़ जाएगा तो उस बेटी की दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हजरत हिंद के राजा, हमारे और आपके ख्वाजा मुहद्दिस आजम का छवि इरशाद फरमाते हैं, ए ख्वाजा तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है। ए ख्वाजा तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है कि मैं गरीब बड़ा, तुम बड़े गरीब नवाज, कि मैं गरीब बड़ा, सुभान अल्लाह, तुम बड़े गरीब नवाज। हिंद के राजा हमारे और आपके ख्वाजा अपनी अम्मी जान की बारगाह में हाजिरी देते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए अम्मी जान आज मुझे फख्र हासिल हुआ है, आज मुझे कमाल नसीब हुआ है कि हमारे हाथों पर 90,000 इंसानों ने कलमा पढ़ा है। कहाँ भैया चाय बनवा बजातो का? जितने स्टेज पर बैठे हैं चाय पिएंगे सबके पेट में दर्द है। जी हम पसीना बहा रहे हैं, ये चाय पिएंगे, बड़ा जुल्म है। दुरूद शरीफ सुनाओ, तवज्जो के साथ सुन रहे हैं सब। थोड़ी देर साथ दे। आप घबराए तो नहीं? जंगल में एक पेड़ पर एक मुर्गा बैठा था। सुबह का वक्त नमूदार हुआ, मुर्गा बोला कुकड़ू कू। करीबी में एक सियार था, उसके मुंह में पानी आ गया। बड़ा तगड़ा मुर्गा है, इसको नीचे कैसे उतारा जाए? तो सियार भाई ने मुर्गे से कहा, मुर्गा भाई आपने अजान दे दिया, आओ नमाज पढ़ ली जाए। दादा गुस्सा गए का
अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, अब आप महफिल में मौजूद रहेंगे, हो सकता है आपकी नजरें इनायत हो जाए, जेब में फिर हाथ चला जाए। नहीं नहीं, आप यहीं बैठ के सुने। चल के आए हुए हैं, सब रिश्तेदारी में जुड़े हुए हैं। अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हम पौने 200 किलोमीटर से आ रहे हैं। हम जान रहे जिनमें हमको मालूम हुआ। बहुत अच्छा, वाह वाह। आप चले जाएंगे, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल हम तन्हाई महसूस करेंगे। हाँ तो फिर आप तो बैठिए ना जी, दुरूद शरीफ सुनाओ। सियार ने कहा मुर्गा भाई अजान दे दिया, आओ नमाज पढ़ ली जाए। मुर्गा सोचने लगा पेड़ से नीचे उतरा तो जान की खैर नहीं। सोच ही रहा था कि एक तरफ झाड़ी से शेर के गरजने की आवाज आई। सियार भाई 9 2 11। मुर्गा ने कहा सियार भाई कहाँ जा रहे हो? अब तो इमाम साहब आ गए हैं, जमात हो जाए, नमाज पढ़ ली जाए। तो सियार ने जवाब दिया कि हमारा वजू टूट गया। अरे वाह 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 वाह। हिंद के राजा हमारे और आपके ख्वाजा अम्मी जान की बारगाह में हाजिरी देते हैं और इरशाद फरमाते हैं, याद रखो ख्वाजा खाजगां किसी ताजवर के पास नहीं जाते, किसी हुक्मरां के पास नहीं जाते, किसी राजा के पास नहीं जाते, किसी शहंशाह के पास नहीं जाते, किसी बादशाह के पास नहीं जाते। अम्मी जान की बारगाह में हाजिरी देते हैं और इरशाद फरमाते हैं, अम्मी जान आज मुझे फख्र हासिल हुआ है, आज मुझे कमाल नसीब हुआ है कि हमारे हाथों पर 90,000 इंसानों ने कलमा पढ़ा है। कुर्बान जाओ, अम्मी जान इरशाद फरमाती हैं कि ए मोइनुद्दीन, अगर तुम्हारे हाथों पर 90,000 इंसानों ने कलमा पढ़ा है तो इसमें तुम्हें फख्र करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। और अगर कमाल है तो ये मेरे दूध का कमाल है कि तुम्हारे हाथों पर 90,000 इंसानों ने कलमा पढ़ा है। 90,000 इंसानों ने अगर कुफ्र के अंधेरे और तारीकी से निकलकर इस्लाम के उजाले और रोशनी में आए हैं। जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं। सुनाओ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हज्जिल क़य्यूम अहमद शाह अब्दाली वालिए हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का ताजवर, हुक्मरान, शहंशाह, बादशाह अहमद शाह अब्दाली के माँ बाप और सैयद अब्दुल करीम के माँ बाप, और दोनों में अगर कोई रिश्ता है तो सिर्फ ये रिश्ता है कि जिस माँ की छातियों से अहमद शाह अब्दाली ने दूध पिया था उसी माँ की छातियों से सैयद अब्दुल करीम ने दूध पिया था। दूध शरीके भाई। अहमद शाह अब्दाली तख्ते सल्तनत पर बैठा है, सैयद अब्दुल करीम मैदान जिहाद में है, मैदान जंग में है, मैदान कारजार में है। एक दिन अहमद शाह अब्दाली सुनता है कि तुम्हारा दूध शरीका भाई सैयद अब्दुल करीम जो मैदान जंग में है, मैदान जिहाद में है, मैदान कारजार में है, उसने दुश्मनों को अपना सीना नहीं अपनी पीठ दिखाई है, उसे जख्म पहुंचा है। तो सीने पर नहीं पहुंचा है, पीठ पर जख्म पहुंचता है। अहमद शाह अब्दाली घोड़े के पीठ पर बैठता है, हाथ में बरहना शमशीर लेता है, नंगी तलवार
लेता है, मैदाने जंग जा रहा है, मैदाने जिहाद जा रहा है, मैदाने कारजार जा रहा है कि अहमद शाह अब्दाली वालिए हिंद का गुजर एक झोपड़ी के सामने से होता है, एक फूस की टट्टी के सामने से गुजर होता है। एक उस झोपड़ी में एक ऐसी ज़ईफा, एक ऐसी बुढ़िया बैठी हुई थी कि जिनकी आंखें रोशनी से महरूम थी, जिसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, सूर थी, नाबीना थी, अंधी थी। जब घोड़ों के टापों की आवाज सुनी तो अम्मी जान इरशाद फरमाती हैं, कौन? अहमद शाह अब्दाली घोड़े के जीन से जमीन पर आता है। अमा घोड़े पर बैठकर जवाब नहीं देता, बल्कि अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान का ताजवर है, शहंशाह है, बादशाह है, जिसकी जबान कानून है, मगर अहमद शाह अब्दाली जवाब नहीं देता है। घोड़े के पीठ से जमीन पर आता है और अर्ज करता है, हे अम्मी जान, आपकी बारगाह में आपका बेटा अहमद शाह अब्दाली सलाम पेश करता है। अदब देखो, ताजीम देखो, तौकीर देखो, अदब व एहतराम देखो। वाह वाह। अम्मी जान इरशाद फरमाती है, अहमद शाह अब्दाली जंग का जमाना है, पुराशोभ दौर है, और इस पुराशोभ और खतरनाक जमाने में जहां दुश्मन के जासूस एक एक चप्पे पर नजर रखे हुए हैं, तुम बगैर किसी हिफाजती गार्ड के, बगैर मुहाफिज के यक्को तनहा कहां जा रहे हो? अहमद शाह अब्दाली जवाब देता है, अम्मी जान, हमारे हाथ में नंगी तलवार है, बरहना शमशीर है, हम मैदाने जंग जा रहे हैं, मैदाने जिहाद जा रहे हैं, मैदाने कारजार जा रहे हैं, इसलिए कि हमने सुना है कि मेरा दूर शरीका भाई सैयद अब्दुल करीम मैदाने जंग में अगर उसे जख्म पहुंचा है तो सीने पर नहीं, पीठ पर पहुंचा है। ए अम्मी जान, हमारे हाथ में नंगी तलवार है, हम मैदाने जंग जा रहे हैं, अगर मेरे भाई सैयद अब्दुल करीम को सीने के बजाय पीठ पर जख्म पहुंचा होगा तो मैं अपने हाथ की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। इसलिए कि हमारे खानदान की हमेशा रीत ये रही है कि हमने हमेशा दुश्मनों को अपना सीना दिखाया है, कभी पीठ नहीं दिखाया है। अम्मी जान इरशाद फरमाती हैं, ए अहमद शाह अब्दाली, खुदा की कसम, मेरा बेटा सैयद अब्दुल करीम मैदाने जंग में है, मैदाने जिहाद में है, मैदाने कारजार में है, अगर उसे जख्म पहुंचेगा तो हमेशा सीने पर पहुंचेगा, कभी पीठ पर नहीं पहुंचेगा। अहमद शाह अब्दाली जवाब देता है, ए अम्मी जान, आप इतने एतमाद के साथ, आप इतने भरोसे के साथ किस तरह कह सकती हैं? तो कुर्बान जाओ अम्मी जान इरशाद फरमाती हैं, ए अहमद शाह अब्दाली, खुदा की कसम, अय्यामे तुफूलियत में, अय्यामे रज़ात में, अहदे तुफूलियत में अगर मेरा बेटा सैयद अब्दुल करीम कभी दूध के लिए रोया है तो हमने अपने बेटे को दूध नहीं पिलाया है, बल्कि दूध पिलाने से पहले हमने वजू किया है, और बावजू होकर जब हम अपने बेटे को दूध पिलाया करते थे तो अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करते थे कि या इलाहुल आलमीन, जब मेरा बेटा मैदाने जंग में हो, मैदाने जिहाद में हो, मैदाने कारजार में हो, तो हमेशा इसे जख्म पहुंचे तो सीने पर पहुंचे, कभी पीठ पर न पहुंचे। अगर हमने अपने बेटे को कभी बेवजू दूध नहीं पिलाया है तो मुझे यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ को कबूल करेगा, कभी रद्द नहीं फरमाएगा। जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। हजरात, गोदे वही हैं, परवरिश का तरीका बदल गया है। कल की माएँ अपने बच्चों को इल्लल्लाह की लोरियां दिया करती थी तो उनके गोद में वक्त का आलिम पैदा होता था, वक्त का हाफिज पैदा होता था, वक्त का मुअद्दिब पैदा होता था, वक्त का फाजिल पैदा हुआ करता था। कल की माओं के गोदों में शहीद और मुजाहिद
पैदा होते थे, मगर आज की माएँ अपने बच्चों को फिल्मी गाने सुनाया करती हैं। इसीलिए इनके गोद में कोई चोर पैदा होता है, कोई उचक्का पैदा होता है, कोई ताशबाज पैदा होता है, कोई जुआरी पैदा होता है, कोई शराबी पैदा होता है, कोई जानी पैदा होता है। एक माँ जब अपने साथियों से अपनी औलाद को दूध पिलाती है, उसे दूध के साथ अपना किरदार पिला देती है, अपनी तहजीब पिला देती है, अपना तमद्दुन पिला देती है, अपनी रफ्तार और गुफ्तार पिला देती है, अपनी चालो चलन पिला देती है। अगर तुम चाहती हो कि मेरे गोद में गाजी और शहीद पैदा हो तो तुम्हें अपना तरीका बदलना होगा, तुम्हें अपनी तहजीब बदलनी होगी, तुम्हें अपना तमद्दुन बदलना होगा, तुम्हें अपना माशरा तब्दील करना पड़ेगा। दुरूद शरीफ सुनाओ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दुरूद शरीफ सुनाओ। लगता है आप लोग थक गए। मौलाना मोहतरम ने पहले ही बताया था कि आप फूलपुर की सरजमीन पर बैठकर नबी की बारगाह में हदिया सलाम पेश करेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारे फूलपुर के पढ़े हुए दुरूद शरीफ को समाअत फरमाएंगे और तुम्हें पहचानेंगे है। मगर इतना फुसफुसा दुरूद शरीफ है, मदीने वाला, मदीने तलक तुम्हारी आवाज़ क्या पहुँचेगी, तुम्हारा दिल नहीं सुन पा रहा है कि हम अपने आका की बारगाह में नजरे अकीदत गुजार रहे हैं। दुरूद शरीफ सुनाओ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हज्जिल क़य्यूम। माशाअल्लाह। देखिए एक नौजवान आए जी, चलो चप्पल कोई नहीं ले जाएगा जी। हाँ हज़रात, खाने काबा का देखना इबादत, कुरान मुक़द्दस का देखना इबादत। बात लंबी हो जाएगी वरना और अर्ज करने की कोशिश करता। आओ तीसरे, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत जी। माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। एक बच्चा नर्सरी में पढ़ता है, भर्सरी में पढ़ता है, जूनियर में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, इंटर में पढ़ता है, पिंटर में पढ़ता है। कुछ लोग ABCD पढ़ते हैं, कुछ लोग काखा गाघा अंगा बाप पूत नंगा पढ़ते हैं। जब वो स्कूल जाते हैं तो उनकी किताब, उनका बस्ता उनके पीठ पर होता है ना। मगर वही तुम्हारा बच्चा जब 5 रुपए का कायदा लेता है, अभी पता नहीं कि कुरान पढ़ पाएगा या नहीं, 5 रुपए का कायदा लेता है तो उसे पीठ पर नहीं लगाता, सीने से लगाता है। तब आबादी के मोहल्ले में मस्जिद में जाता है, इमाम साहब के पास जाता है, मुझे कुरान पढ़ा दे। कोई बच्चा चाहे जितनी डिग्री हासिल कर ले, मगर जब अब्बा के अम्मा के का आखिरी वक्त आएगा, निज़ा का वक्त आएगा, जाकनी की तकलीफ का वक्त आएगा,
तन तो ना तो ABCD वाला, ना तो काखा गाघा अंगा वाला, अमा वही बच्चा जिसने कुरान पढ़ी है। खुदा की कसम तुम्हारे सरहाने बैठकर अगर सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर देगा तो तुम्हारी रूह आसानी से तुम्हारे जिस्म से जुदा हो जाएगी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जितनी देर में तुम्हारी एक बार पलक झपकती है, इतनी देर में अगर कोई बेटा या बेटी मोहब्बत की एक निगाह अपने माँ बाप के चेहरे पर डाल दे तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उस बेटा और बेटी के नामे अमाल में एक हज्जे मकबूल का सवाब दर्ज किया जाएगा। बारगाहे नबी में सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर दिन भर में हम अपने माँ बाप के चेहरे पर एक बार नहीं 100 बार मोहब्बत की निगाह डालें तब आप क्या इरशाद फरमाते हैं? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, खुदा की कसम जिसके कब्ज़ो कुदरत में मोहम्मद की जान है, जो खुदा एक हज का सवाब देने पर कादिर है, वही खुदा 100 हज का सवाब देने पर भी कादिर है। हज़रात, एक शख्स ने कसम खाई कि मैं दरे जन्नत को चूमूंगा, जन्नत के दरवाजे को चूमूंगा, जन्नत की चौखट को चूमूंगा, जन्नत के किवाड़ को चूमूंगा। कुछ बिरादरी ऐसी है जो बात बात पर कसम खाती है, अगर कफारा अदा करने लगे तो कफारा आगे जिंदगी पीछे हो जाए। हजरात, मगर मैं उस दौर की बात कर रहा हूं कि जिस दौर में लोग कसमें खाया करते थे तो अपनी कसमें पूरी किया करते थे। एक शख्स ने कसम खाई कि मैं दरे जन्नत को चूमूंगा, जन्नत के दरवाजे को चूमूंगा, जन्नत की चौखट को चूमूंगा। हमारी दुनिया में जन्नत कहाँ मिलेगी जिसे एक इंसान चूम कर अपनी कसम पूरी कर सके। उलमाए किराम की बारगाह में हाजिरी देना ये देता है याद रखना कि उस शख्स ने कसम खाई थी कि मैं जन्नत के दरवाजे को चूमूंगा, जन्नत की चौखट को चूमूंगा। और जब उलमाए किराम से सवाल करता है तो उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि तुम चले जाओ अपने बाप के माथे को और अपने माँ के कदम को चूम लो, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। और शख्स ने कसम खाई थी कि मैं जन्नत की चौखट को चूमूंगा। उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं बाप के माथे को, बाप की पेशानी को और माँ के कदम को चूम लो, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। साइल एक कदम और आगे बढ़ता है और सवाल करता है, हुजूर अगर दुनिया में माँ बाप मौजूद न हो तो क्या किया जाए? उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं चले जाओ अपने माँ बाप के कब्रों पर बाप के सरहाने को और
माँ के पायताने को चूम लो, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। मगर साहिल एक कदम और आगे बढ़ता है और अर्ज करता है, हुजूर अगर कब्रें भी न मालूम हो तो क्या किया जाए? उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं, तुम जमीन पर दो खत खींचो, जमीन पर दो लकीर खींचो, जमीन पर दो लाइन खींचो। एक लकीर को अपने बाप की कब्र तस्वूर करो, दूसरे लकीर को अपने माँ की कब्र तस्वूर करो, बाप के सरहाने को और माँ के पायताने को चूम लो, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। जो मांगने का ये आदत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, रसूल हैं, बगैर मोबाइल के अल्लाह से बात किया करते थे। हम उस वक्त तो मोबाइल का तस्वुर भी नहीं था जी। जी हजरत, आप मोबाइल पर गाना सुन रहे हैं, मोबाइल गाना सुनने के लिए थोड़ा आया है, मोबाइल फिल्म देखने के लिए थोड़ा बना है, मोबाइल बना है बात करने के लिए। उसकी असलियत जो है बात कराना है। जहां लगा दो, चाहे जायज चाहे ना जायज। अरे वाह वाह जी, बड़ा बुरा हाल है। मोबाइल ने मुआशरे में बड़ी बुराई पैदा कर दी है। 18 साल का नौजवान है, उसको मोबाइल की क्या जरूरत है? मगर अम्मा अब्बा के पास रहे या न रहे, उनके पास जरूर रहेगा। जी, रिश्ते की बात हुई, अब्बा बिटिया देखे गई कि इधर का नंबर उधर, उधर का नंबर इधर। अरे वाह वाह वाह, सारी रात बात होती है। और कुछ नौजवान बहुत अच्छा, बात का भी नहीं इंतजार करते, बगैर बात के हलो हलो करते हैं। वाह 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 वाह। हमारी नौजवानों से गुजारिश है, हलो हलो न करना। सैयदना आदम अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम, जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। आप भी बूढ़े हो, हम भी। जितने बूढ़े हैं मायूस हो जाएंगे, कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा जी, सिर्फ जवान जाएगा। मगर अगर अल्लाह ने करम किया तो पहले हम जवान किए जाएंगे, फिर जन्नत। या रसूल अल्लाह, जन्नत में किसी को नींद नहीं आएगी। मा तश्तही अनफुसुकुम, जन्नत तो ऐसी जगह है कि किसी चीज का तुम्हारे दिमाग में ख्याल गुजर जाएगा तो वो चीज तुम्हारे सामने हाजिर होगी। जन्नत का हुस्न, जन्नत की खूबसूरती, जन्नत की बहार है, जन्नत की बहने वाली नहरों का हमने मुशाहिदा नहीं किया है और न कमा हक़्क़हू बयान किया जा सकता है।
जो आप नाखून काट देते हैं और गटर और नाली में फेंक देते हैं, अगर एक हूर अपना नाखून काट कर इस दुनिया में फेंक दे तो तमाम दुनिया वाले उसके हुस्न को देख के पागल हो जाएंगे। हजरात, सैयदना आदम अला नबी अलैहि सलातो व तस्लीम जन्नत में। कहाँ है? जन्नत में है। तन्हाई महसूस करते हैं। ए भैया ए भैया ए भैया, थोड़ी देर आप चुप रहो, हमार सुन ले। है जी। एक गांव में एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, औरतें बैठी थी, जहां औरतें होंगी वहां बच्चे होंगे। एक बच्चा रो पड़ा, चीख पड़ा, चिल्ला पड़ा। मौलवी साहब को बड़ा तैश आया, उस औरत को 100 गालियां अता कर दी। किसी तरह से उस माँ ने अपने बच्चे को चुप कराया। चुप कराने के बाद आई और मौलवी साहब के सामने खड़ी हो गई। मौलवी साहब पूछने लगे, तुम्हें कुछ पूछना है, दरियाफ्त करना है, सवाल करना है, तुम यहाँ क्यों आकर खड़ी हो गई हो? तो वो औरत जवाब देती है कि मौलवी साहब, न तो मुझे आपसे कुछ सवाल करना है, न दरियाफ्त करना है, न पूछना है। सिर्फ एक बात कहनी है कि मेरा बच्चा नादान था, नासमझ था, एक बार रो पड़ा, चीख पड़ा, चिल्ला पड़ा, तो आपने हमें 100 गालियां अता कर दी। और मेरा सब्र देखिए कि आप 1 घंटे से चिल्ला रहे हो, हमने आपको कुछ नहीं कहा। दुरूद शरीफ सुनाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलकिल हज्जिल क़य्यूम। आओ, दानिश्वर कहते हैं कि अगर दुनिया में औरत न होती तो खुशी का लफ्ज दुनिया के किसी डिक्शनरी में न होता। आओ, जन्नत में सैयदना आदम अला नबी अलैहि सलातो व तस्लीम, इतनी बड़ी जन्नत यकौतना कुदरत खुदावंदी अल्लाह के नबी सैयदना आदम अला नबी अलैहि सलातो व तस्लीम को नींद आती है। नींद का आना था कि आपके बाई पिछली से हजरत हव्वा पैदा की गई। जब बेदार हुए, हव्वा को देखा तो चाहा कि हव्वा के करीब जाएं, हव्वा को छुएं, हव्वा से बात करें, मगर अल्लाह इरशाद फरमाता, ए आदम, हव्वा के करीब न जाना जब तक तुम्हारा उनसे निकाह न हो जाए। तुम हलो हलो पहले से करते हो। अल्लाह के नबी सैयदना आदम अला नबी अलैहि सलातो व तस्लीम को हुक्म देता है कि तुम आदम के करीब न जाना, हाँ, तुम हव्वा के करीब न जाना, न हव्वा को छूना, न हव्वा से बात करना जब तक कि हव्वा से तुम्हारा निकाह न हो जाए। अब्बा को खबर ही नहीं, पुतऊ ने डीजे कर लिया। हमारे दोस्त कमर कैसे हिलाएंगे, नाचेंगे कैसे, शादी कैसे पता चले। दुनिया का सबसे पहला निकाह इस दुनिया में नहीं, जन्नत में हो रहा है। दुनिया का सबसे पहला निकाह इस दुनिया में नहीं, जन्नत में हो रहा है। फरिश्तों की मौजूदगी में सैयदना आदम अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम का निकाह जन्नत में हव्वा के साथ होता है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या जन्नत में अर्गन बाजा था, क्या डीजे था, क्या धाई धोई था? अमा जब कुछ नहीं था तो तुम क्यों करते हो? लिहाजा दुनिया का सबसे पहला निकाह सैयदना आदम अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम का निकाह हव्वा के साथ होता है। निकाह के बाद अल्लाह के नबी
सैयदना आदम अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम हव्वा के करीब जाना चाहते हैं। गैब से आवाज आती है, आदम हव्वा के करीब न जाना जब तलक कि हव्वा की महर ना अदा कर देना। ये आज का नौजवान पहले से मूड बनाए रहा था, माफ करो। 10,000 का डीजे लेकर चले गए, 5,000 महर अदा करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। बहुत करीब होके गुफ्तगू कर रहा हूँ। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, वाह बहुत शानदार। जन्नत में 2,000 का नोट नहीं चलेगा, 500 वाला नहीं चलेगा, 200 वाला नहीं चलेगा, 100 वाला नहीं चलेगा, 50 वाला नहीं चलेगा, 20 वाला नहीं चलेगा, 10 वाला नहीं चलेगा, 5 व 2 और 1 वाला कोई नोट नहीं चलेगा। अमा जब जन्नत में कोई नोट नहीं चलेगा तो हजरत आदम हव्वा की महर कैसे अदा करें? और उधर अल्लाह हुक्म दे रहा है, आदम हव्वा के करीब न जाना जब तलक की हव्वा की महर ना अदा कर देना। इलाही से होता है, ए आदम मेरे महबूब पर 15 बार दुरूद शरीफ पढ़ लो, हव्वा की महर अदा हो। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है हज़रात। जी अल्लाह के नबी जी, एक बात रह गई, मोबाइल का काम बात कराना। फिल्म देख रहे हो, गाना सुन रहे हो, हैं? यूट्यूब पर पता नहीं क्या क्या करते हो, हमें नहीं आता। मगर मोबाइल का काम है बात कराना। आप गाना सुन रहे हो, फिल्म देख रहे हो, अगर किसी ने आपके नंबर पर फोन लगा दिया, गाना बंद, टू 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 बोलना शुरू कर दिया, इसलिए कि मोबाइल का काम है बात कराना। तो मोबाइल अपनी असलियत पर लौट आया है। तुम काहे के लिए पैदा किए गए हो? अगर कुरान से पूछो तो कुरान जवाब देगा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो जब एक मोबाइल अपनी असलियत पर लौट सकता है तो तुम अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह की बारगाह में अपनी मुक़द्दस पेशानी झुकाने के लिए तुम क्यों हैरान और परेशान हो? तुम्हारी असलियत ये है, तुम्हें इसलिए पैदा किया गया है कि तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की रियाजत करो, अल्लाह की बारगाह में अपनी मुक़द्दस पेशानी झुका दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, अली का नाम भी क्या नाम था? सुभान अल्लाह। जी, अली का नाम भी क्या नाम है? नफ्स इतना मुज़महिल, ईमान इतना मुस्तकिल। नफ्स इतना मुज़महिल, ईमान इतना मुस्तकिल, नाने जो टूटे न टूटे, बाबे खैबर तोड़ दे, नाने जो टूटे न टूटे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर, नारे हैदर, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर,
एक मौजू होता है, एक मुहम्मल होता है। दरसगाही बात है, 2 लफ्जों में समझाऊंगा। जी जी एक मौजू, एक मुहम्मल। एक लफ्ज जो बोला जाता है उसका माना होता है, उसको मौजू कहते हैं। और एक मुहम्मल होता है जो बोला तो जाता है मगर उसका कोई माना मफहूम नहीं होता। जैसे माइक वाइक, माइक का माना, वाइक का कोई माना। टोपी ओपी, कुर्ता उरता, कुर्सी उर्सी, चारपाई वारपाई, बिस्तर विस्तर, चादर वादर। एक मौजू, एक मुहम्मल। मगर अल्लाह ने अली का नाम ऐसा रखा है कि अल्लाह अली का भी माना है और वली का भी माना है, अली का भी माना है, वली का भी माना है। किसी तरफ मुहम्मल नहीं है, दोनों तरफ मौजू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। मरहबा मरहबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, जश्न ईद मिलादुल नबी, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मोहम्मद बिन सीरीन इरशाद फरमाते हैं कि हमारे सामने 2 शर्तें रखी जाएं, 2 बातें रखी जाएं कि मोहम्मद बिन सीरीन, इन 2 बातों में से एक बात तुम्हें कबूल करना है और अख्तियार हमें दिया जाए कि इन दोनों में से एक चीज़ कबूल कर लो। हजरत मोहम्मद बिन सीरीन इरशाद फरमाते हैं हमारे निगाहों के सामने जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाए और अर्ज किया जाए कि मोहम्मद बिन सीरीन, या तो तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ या तो 2 रकत नमाज पढ़ लो। दोनों में से एक ही काम करना है, या तो जन्नत में चले जाओ या तो 2 रकत नमाज पढ़ लो। अगर हमारा और आपका नंबर आ जाए तो आगे वाले को खींचकर पीछे कर दें, हम आगे हो जाएं, जन्नत में जल्दी घुस जाएं। बहुत अच्छा। मगर हजरत मोहम्मद बिन सीरीन इरशाद फरमाते हैं मैं जन्नत में न जाऊंगा बल्कि 2 रकत नमाज पढ़ने को तरजीह। लोग सवाल करते हैं मोहम्मद बिन सीरीन आप 2 रकत नमाज पढ़ने को क्यों तरजीह दोगे? तो हजरत मोहम्मद बिन सीरीन इरशाद फरमाते हैं अगर हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो मुझसे मेरा दिल खुश हो जाएगा, मुझसे मेरा दिल राजी हो जाएगा, और अगर हम 2 रकत नमाज पढ़ लेंगे तो मुझसे मेरा रब राजी हो जाएगा। इसलिए हम जन्नत में न दाखिल होंगे बल्कि 2 रकत नमाज पढ़ने को तरजीह देंगे। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर आखिरी बातें बहुत हैं जी। ये तो आप लोगों ने साथ दिया इसलिए इतनी देर तक गुफ्तगू हो गई। लौटेंगे भैया? अच्छा हाँ ठीक है। हाँ नहीं हिस्सा नहीं मिलेगा है? जी 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 इंशाअल्लाह। ना आएंगे तो अंगूठा नहीं मिलेगा। दुरूद शरीफ सुनाओ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैहि। आपको ताज़ा दम किया जाता है, फिर इंजेक्शन लगाया जाता है।
है? पहले ही आप गर्दन झुकाओगे तो चाहे जितना इंजेक्शन लगे आपकी गर्दन नहीं सीधी होगी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के नबी सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम बारगाहे इलाही में इरशाद फरमाते हैं, या इलाहल आलमीन, जन्नत में मेरे साथ कौन रहेगा, जन्नत में मेरा दोस्त कौन होगा, जन्नत में मेरा रफ़ीक कौन होगा, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, हम उसे दुनिया में देखना चाहते हैं। जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, रफ़ीक कौन होगा, जन्नत में मेरे साथ कौन रहेगा, मैं उसे इस दुनिया में देखना चाहता हूँ। जवाब मिलता है, फला शहर में, फला मोहल्ले में, गली के नुक्कड़ पर एक नौजवान कसाई है जो दिन भर गोश्त काटता है। जन्नत में वो तुम्हारा साथी होगा, जन्नत में वो तुम्हारा दोस्त होगा, जन्नत में वो तुम्हारा रफ़ीक होगा, जन्नत में तुम्हारे साथ रहेगा। अल्लाह के पैगंबर सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस शहर पहुँचते। आखिरी बात है, आखिरी बात है, आप घबराएं नहीं जी। अभी हमारे बाद जी कहीं बुलबुल आएगा, कहीं पपीहा आएगा, हैं जी। अभी जमाली कमाली बहुत लोग बाकी हैं जी। मैं कुछ चाय चूई पीऊँगा और उसके बाद जब या नबी सलाम अलैका पढ़ना होगा तो दुआ मांगने इंशाअल्लाह आ जाऊँगा। हैं, दुरूद शरीफ सुनाओ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस शहर पहुँचते हैं, उस मोहल्ले पहुँचते हैं, गली के नुक्कड़ पर पहुँचते हैं। आपकी निगाह क्या देखती है कि एक नौजवान कसाई है जिसकी छुरी तेज चल रही है। अल्लाह के नबी सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम पहुँचते हैं और अर्ज़ करते हैं, अस्सलामु अलैकुम। नौजवान कसाई जवाब देता है, वालेकुम अस्सलाम, ए मूसा बैठ जाओ, दुकानदारी का वक्त है। और उस नौजवान कसाई का हाल ये था कि जितनी तेज़ उसकी छुरी चलती थी उससे ज़्यादा तेज़ उसकी ज़बान चलती थी। जो लेता था उसे 10 गालियाँ देता था, जो नहीं लेता था उसे 50 गालियाँ अता करता था। अल्लाह के पैगंबर सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम तमाम दिन सोचते रह गए, या अल्लाह, इस नौजवान कसाई ने कौन सी ऐसी इबादत की है जिसे तूने अपनी बारगाह में कबूल कर लिया, और इतने गलियार आदमी को, इतने फौज कलाम ना करने वाले आदमी को तूने जन्नत में मूसा का साथी बना दिया। तमाम दिन सोचते रहे। जब शाम हो गई, नौजवान कसाई ने दुकान बंद की और अर्ज किया कि ए मूसा, घर चलो। उस नौजवान कसाई के साथ अल्लाह के नबी सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम नौजवान कसाई के घर गए। नौजवान कसाई ने सबसे पहले खाना तैयार किया। जब खाना तैयार हो गया तो अल्लाह के नबी सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान, ए जन्नत में मेरे दोस्त, जन्नत के मेरे रफ़ीक, बड़ी ज़ोर की भूख लगी है, अब तो खाना खिला दे। नौजवान कसाई जवाब देता, ए मूसा, न मैं खाऊंगा न तुझे खिलाऊंगा। उस नौजवान कसाई ने एक प्याले में शोरबा निकाला, हाथ में रोटी लिया
और मकान के उस हिस्से में तशरीफ ले गया, मकान के जिस हिस्से में उसकी बूढ़ी माँ चारपाई पर लेटी हुई थी, जो ना अपना हाथ हिला सकती थी, ना अपने कदमों से चल सकती थी, न बिस्तर पर उठकर बैठ सकती थी। हड्डी और चमड़ा का मुजस्समा था जो चारपाई पर चिपका हुआ था, चारपाई पर लेटा हुआ था। मुझे कह लेने दो कि जिसके मुंह में न दांत था, न पेट में आंतें थी, अल्लाह के वो नौजवान कसाई ने, जो उस नौजवान कसाई अपनी माँ के पास पहुंचता है, रोटी का नवाला तोड़ता है, शोरबे में भिगोता है, निवाले को अपने मुंह में लेता है, निवाले को चिबाता है। जब निवाला नरम हो जाता है, अपने मुंह से निवाले को निकालता है और अपने माँ के मुंह में डाल देता है। उस नौजवान कसाई ने जब अपनी माँ को भरपेट खाना खिला दिया, पानी पिला दिया, वापस आया, अर्ज करता है मूसा चलो हम और तुम खाना खाएं। दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद अल्लाह के नबी सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने बिस्तर पर, वो नौजवान कसाई अपने बिछौने पर लेट जाता है। सुबह के वक्त इबादत की गरज से अल्लाह के नबी सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम मकान के उस हिस्से में तशरीफ ले जाते हैं, मकान के जिस हिस्से में उसकी बूढ़ी माँ रहा करती थी। माँ दुआ कर रही थी कि या इलाहुल आलमीन, जब मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बना दे। माँ दुआ कर रही थी कि या इलाहुल आलमीन, जन्नत में मेरे बेटे को मूसा का साथी बना दे। अल्लाह के पैगंबर सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबियना अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, या इलाहुल आलमीन, इस नौजवान कसाई के इबादत की बुनियाद पर तूने इस गलियार आदमी को जन्नत में मूसा का साथी नहीं बनाया है, बल्कि इसकी माँ का सदका है, इसकी माँ के दुआओं का नतीजा है कि एक नौजवान गलियार इंसान को अल्लाह ने जन्नत में मूसा का साथी बना दिया है। खुदा की कसम, अगर दुनिया में तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हक में दुआ कर देंगे तो अल्लाह उसे भी कबूल कर लेगा, और अगर बद्दुआ दे देंगे